हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था? पिछले 3 लेक्चर से हम लोग डायमेंशन एनालिसिस पढ़ रहे हैं। पहले में हम लोगों ने डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के क्या करे थे, डायमेंशन फार्मूला निकाले थे। उसके बाद हम लोगों ने डेरिवेशन ऑफ फार्मूलाज किया। फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके अननोन फिजिकल क्वांटिटीज का, जो कि किसी इक्वेशंस में चिपक के आते हैं, उनका डायमेंशन फार्मूला निकाला। अब आज हम लोग क्या करने वाले देखो, आज हम लोग करने वाले क्या है, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। ठीक, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे कि हमें कुछ रिलेशंस पता है। फॉर एग्जांपल कि हमें पता है कि जो एक जूल होता है वो 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। एक न्यूटन जो होता है वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है। तो हमसे कह रहा है कि इसको कन्वर्ट करो यूजिंग क्या, यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूलास। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, हम लोग सिस्टम जनरेट करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2। व्हाट इज n1 एंड n2? ये वैल्यूज हैं, ये जो वैल्यू लिखी है यही n1 और n2 है। तो n1 देगा n2 पूछेगा, n1 देगा n2 पूछेगा। u1 और u2 क्या है, दो अलग अलग यूनिट के सिस्टम है। u1 u2 क्या है, दो अलग अलग यूनिट के सिस्टम है। ठीक, चलो हमसे क्वेश्चन कह रहा कि भाई साहब कन्वर्ट करिए एक जूल को किसमें, सीजीएस यूनिट में। हम लिखते नहीं है कि 10⁻7 अर्ग आएगा इनटू सीजीएस यूनिट्स। ठीक, या इनटू अर्ग्स भी लिख सकता है, इनटू अर्ग्स ERGS। तो हमें पता है कि सिंस n1 u1 इक्वल्स टू क्या होता है, n2 u2। हमें n2 चाहिए तो n2 क्या होगा, n1 u1 अपॉन u2। व्हाट इज n1? n1 है ये, कितनी वैल्यू है 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है। u1, अच्छा देखो जूल, जूल किसका यूनिट होता है? जूल होता है एनर्जी का या वर्क का यूनिट। जूल माने वर्क या एनर्जी की बात हो रही है। तो इसका मतलब कि डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ml2t-2। और नीचे भी डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, सेम, क्योंकि क्वांटिटी तो सेम है, यूनिट के सिस्टम से मतलब नहीं है, क्वांटिटी क्या है, सेम है। तो ml2t-2। अब ये पहले सिस्टम के लिए तो 1 1 1 2 2 2। बताओ, अब m को m के साथ, l को l के साथ, t को t के साथ जब इनका बंटवारा हो जाएगा, अब तो क्या हो गया, ये बना m1 m2। ये क्या बना, L1 L2। पावर क्या है, देखो दोनों की पावर 2 है। और ये T1 T2, पावर दोनों की क्या है, -2। अब हम लोग पुट करेंगे इनकी जो यूनिट्स होती हैं वो, तो जूल में, जूल माने मास की यूनिट कौन है, केजी। और कन्वर्ट करना है सीजीएस में, तो सीजीएस में मास की यूनिट क्या होती, ग्राम। फिर लेंथ की यूनिट जो एसआई सिस्टम या एमके सिस्टम होता है उसमें क्या होती है, वो होती है मीटर, और इसमें सेंटीमीटर। और पावर 2 है। टाइम की यूनिट दोनों में क्या होती, सेकंड। पावर -2 है तो सेकंड ने सेकंड को खत्म कर दिया। एम ने एम को काट दिया, 1/c बचा। ऐसा नहीं करना है कि जी ने जी को काट दिया, के बचा। तो किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। नीचे भी ग्राम। फिर यहाँ पे मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। नीचे भी सेंटीमीटर। पावर लगाना जैसे ही भूले सेवा समाप्त हो जाएगी। तो पावर कितनी है, 2। ग्राम ने ग्राम को लपेट दिया, सेंटीमीटर ने सेंटीमीटर को स्वाहा कर दिया, क्या बचा, 1000। और यहाँ पे 100 की पावर 2 माने की 4 जीरो और, तो ये कितना हुआ, 10⁻7। अब हमें ये पता होना चाहिए कि सीजीएस यूनिट जो होती है जूल के साथ वाली, वो कौन होती है, अपनी अर्ग, माने जो वर्क की या हीट की या एनर्जी की ही बोलो, जो सीजीएस यूनिट होती है वो क्या होती है, अर्ग होती है। तो हमने निकाल लिया कि एक जूल किस तरीके से 10⁻7 अर्ग के बराबर हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो बहुत सुंदर। आगे हम लोग आए, हमसे कहा कि भाई साहब चलिए अब तो आप नेता हो गए,
तो एक न्यूटन को कन्वर्ट करिए सीजीएस में, सीजीएस यूनिट्स में। तो हमें पता है कि न्यूटन का सीजीएस यूनिट क्या होता, डाइन होता, डायन नहीं डाइन, क्या होता, डाइन होता। तो हमने फिर लगाया कि सिंस वी नो दैट, देखो ना पता हो तो भी लिखना यही है कि सिंस वी नो दैट n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2, और हमें n1 दिया है कितना 1, हमें चाहिए n2 की वैल्यू, तो n2 क्या होगा n1 u1 अपॉन u2। n1 की वैल्यू क्या है 1 है, तो केवल बचा u1 अपॉन u2। अब न्यूटन किसका यूनिट होता, फोर्स का, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है mlt-2। तो क्या हुआ ml2t, ओह हाँ सॉरी 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 सॉरी, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mlt-2, और ये भी क्या हो जाएगा नीचे भी mlt-2, ये क्या होगा 1 1 1, ये 2 2 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग करेंगे, तो दोनों को अलग अलग कर दो, m1 m2, फिर l1 l2, फिर t1 t2 -2, पावर क्या है -2 दोनों की। अब की बार l के ऊपर कोई पावर थी नहीं थी। अब देखो m, m माने मास, मास का यूनिट क्या होता केजी, और सीजीएस में क्या होता ग्राम, तो ये हो गया केजी अपॉन ग्राम। फिर ये एल एल मीटर और सेंटीमीटर, और ये सेकंड और सेकंड, तो सेकंड ने सेकंड की सेवा को समाप्त कर दिया और -2 खत्म हो गया। मीटर ये क्या हुआ 1000, ग्राम अपॉन ग्राम, ये मीटर माने 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, तो इसने इसको काटा इसने इसको काटा, 1000 और 100 कितना बना 10⁵, और 10⁵ के साथ यूनिट तुम क्या लगा दोगे डाइन, तो ये बन गया, मान लो n2 की वैल्यू तो 10⁵ है, लेकिन यूनिट क्या होती डाइन होती। ठीक, बताओ कोई दिक्कत नहीं, तो ये दोनों एकदम लॉलीपॉप टाइप के थे। अब लॉलीपॉप सारे हैं, इसमें लॉलीपॉप सारे हैं, इसमें हमें कोई वैल्यू से मतलब ही नहीं है, क्योंकि वैल्यू अभी तक 1 1 थी, तो हमने लगा कि चलो ठीक है। अब हमने कहा कि जो g की वैल्यू होती है उसको सीजीएस में निकालो, तो g की वैल्यू जो होती है सीजीएस में निकालो। तो g की वैल्यू mks या एसआई सिस्टम में होती कितनी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, mks में कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फिर से हमने लिखा कि यार n1 u1 तो n2 u2 के बराबर होता है। अब की बार n1 u1 u2 हुआ, और n1 की वैल्यू 9.8 है, क्या है 9.8, ऊपर क्या है u1, नीचे कौन है u2। अच्छा, तो व्हाट इज g, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला होता क्या है lt-2। तो हमने g की जगह क्या रखा lt-2, तो n2 क्या बनेगा 9.8, ये हुआ lt-2, नीचे भी lt-2, बड़े बड़े डिब्बे बंद कर दिए और लगाया 1 1, यहाँ पे 2 2, तो ये क्या बन गया, ये बना 9.8 l1 अपॉन l2 की पावर कुछ नहीं, t1 अपॉन t2 की पावर -2। फिर लेंथ, दोनों क्या है लेंथ, ये टाइम, लेंथ का यूनिट जो होता है एम के से वो कितना होता है मीटर, इसमें सेंटीमीटर, टाइम का सेकंड और सेकंड, और पावर कितनी है -2, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा कौन 9.8 मीटर माने 100 सेंटीमीटर, नीचे भी सेंटीमीटर कट गया, तो बचा क्या 980। तो जो n2 की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 980 आ रही है। और अब यूनिट अगर मान लो लगाने के लिए तुमसे कहते कि अच्छा यूनिट के साथ बताओ, तो कितना होगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से कोई भी तुमको वैल्यू दे, जो तुमको दे दे, जो तुम अपनी तरफ से भी कोई भी क्वेश्चन कंसीडर कर लो और उसको कन्वर्ट करके देखो, तुम आसानी से कन्वर्ट कर लोगे, तुम्हें कोई कष्ट दुख दर्द अब नहीं होने वाला है। ठीक है, तो डायमेंशन फॉर्मूला का जितना भी हम लोग यूज करते हैं इसी तरीके से करते हैं, इक्का
बोर्ड्स 11th में तो आएगा ही, बोर्ड में तो ये चैप्टर नहीं होता, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ चीज़ों के 12th में कुछ क्वांटिटीज ऐसी मिलेगी जिनका डायमेंशन फॉर्मूला एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन में दिखेगा। लेकिन जेई और नीट में भी आते हैं क्वेश्चन। पिछले साल, इस बार के ही जेई में क्वेश्चन आया था कि कैपेसिटेंस का डायमेंशन फॉर्मूला चार्ज के टर्म में बताओ कैसे आएगा। तो बहुत आसानी से निकल आता है, लेकिन ये सब पता होना चाहिए तब निकालेंगे हम लोग, और उसके फॉर्मूलाज में जाएंगे तब फाइंड आउट करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब हम लोग उसको पढ़ने लायक हो जाएंगे तब उसको पढ़ेंगे, पहले अपना 11 तो बचाए। ठीक, पहले एकेडमिक्स तब तैयारी, इस बात को दिमाग में बैठा लो, पहले एकेडमिक्स फिर तैयारी। ठीक है, चलो इसको पढ़ते रहो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।